हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम से हमने कोई क्लासेस नहीं ली है, जिससे आप सभी लोगों की मुझसे बहुत शिकायतें हैं। तो आगे मैं कोशिश करूंगी कि आपके वीडियो सारे मैं रेगुलर बना के दूं, उसमें कोई गैपिंग ना हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करा दूं। ठीक है, आपकी 5 यूनिट रह गई थी, 5 यूनिट हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो जो रिसर्च पार्ट हमारा चल रहा था, इसके बाद मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी। अब थोड़ा सा हो सकता है आपका फिर से देखिए साउंड अभी शुरू हो गया है। अभी इसके पहले साउंड नहीं बज रहा था बाहर, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, जो हमारा एरिया जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं बिलोंग कर रही हूँ, वहाँ से बाहर बहुत काफ़ी शोर होता रहता है। तो साउंड आपको सिंग बाहर गाने बज रहे हैं, बाहर आपको सुनाई दे रहा होगा। तो फिर भी देखो ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत तो मेरी वॉइस तो आप तक आ ही रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 और जिसका पार्ट डी, ठीक है, हमने कंप्लीट नहीं कराया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हम पहले करा चुके हैं, पार्ट डी हमारा छूट गया था। ठीक है, तो पार्ट डी में क्या था, पार्ट डी में हम देखते हैं क्या था। ठीक है, पार्ट डी में था आपका गुणात्मक शोध अभिकल्प। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, जिसमें आपका पहला डिजाइन इसमें आपका दिया गया है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसको हम जीटी भी कहते हैं। ठीक है, जीटी, ग्राउंडेड थ्योरी। तो इसके बारे में हमको बात करनी है। इसमें हम बात करेंगे, अभी तक हम ये बात कर चुके हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में। तो ग्राउंडेड थ्योरी पहले हम बात करते हैं, होता क्या है। अभी तक आपने कई पढ़ी होंगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी होगी, मौलिक फंडामेंटल रिसर्च पढ़ चुके हैं आप, मौलिक शोध जिसको कहते हैं, बाकी एक्शन रिसर्च पढ़ चुके हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पढ़े हैं, कई रिसर्च पढ़े हैं। तो उसी में ये आपका जो जब आपका सिलेबस चेंज हुआ ना, तो ये जो ग्राउंडेड थ्योरी आपका नया जुड़ा था। ठीक है, इसके पहले आपका ग्राउंडेड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी होता क्या है, तो ग्राउंडेड थ्योरी का यूज हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी का यूज हम अपनी सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, जहाँ भी हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं, ठीक है, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी का। यदि हम रिसर्च कर रहे होते हैं लेकिन हमारी समस्या कैसी हो, सामाजिक समस्याएं हो। ठीक है, एक बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, और इसमें जो सबसे जो इसकी एक मेन वो होती है, मेन एक पॉइंट होता है इसमें सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन आपको हम बता चुके हैं कि क्या होता है। डेटा क्या होता है, सूचनाएं इकट्ठी करना। ठीक है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो सूचनाएं होती हैं, जो लिखित दस्तावेज होते हैं, जो जानकारी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और जब तक हमारा रिजल्ट निकल कर नहीं आ जाता है, जब तक हम किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक हम डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। आमतौर पर जो भी अभी तक आपने रिसर्च पढ़ी है, सब में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समस्या होती है। कोई भी रिसर्च करने जाते हैं, जब कभी भी हम कोई भी रिसर्च करने जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है। इसके बाद प्रॉब्लम के बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत आपका डेटा डिजाइन आ जाता है, कोडीकरण आ जाता है। ठीक है, कोडिंग करते हैं, डेटा को लाइन से लगाते हैं। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अंत में उसका मूल्यांकन कर देते हैं, और फिर आपका जो भी रिजल्ट निकल कर आता है तो हमारा क्या हो जाता है, सिद्धांत का, किसी भी सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जो कहा गया है कि ग्राउंडेड थ्योरी होती है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज होता है, यानी कि विवरणात्मक शोध। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का इसमें हमारी यूज होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब है बहुत ही ब्रॉड तरीके से किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। ठीक है, हर चीज़ के बारे में जानकारी करना। तो ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम हमारे पास है, मान लो सोशल समस्याएं क्या है, जैसे मान लीजिए शादी विवाह की समस्याएं हो गई। ठीक है,
कि इसके बाद शादियाँ हो जाती हैं तो दहेज प्रथा जैसी वो हो गई, ठीक है, दहेज प्रथा, मान लीजिए तलाक होता है, ठीक है, या दहेज प्रथा जो सोशल प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, शादी विवाहें होती हैं उनमें डिवोर्स हो जाता है, दहेज प्रथा जैसी समस्याएं हुई, या नारियों पे कोई शोषण हो रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम हुई समाज में, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याओं का जब हम अध्ययन करते हैं, इन पर हम रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च कौन सी होती है? ग्राउंडेड थ्योरी। और इसमें होता क्या है, क्यों इसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है? आपके उसमें सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो यही उसमें लिखा हुआ है कि गुणात्मक शोध अविकल और ग्राउंडेड थ्योरी। तो गुणात्मक शोध क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो ये सोशल प्रॉब्लम होती हैं, सामाजिक प्रॉब्लम होती हैं, इनमें हम कभी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमको जानकारी मिलेगी वो सॉलिड नहीं मिलेगी। और हम आपको बता चुके हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर होता है। गुणात्मक शोध में और मात्रात्मक शोध में, मात्रात्मक शोध में क्या हो जाता है, हम किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी चीज़ की मात्रा, किसी भी चीज़ का साइज हम डिक्लेयर कर देते हैं, एकदम से बता देते हैं, एकदम से क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं। मात्रात्मक शोध में बता देंगे कि ये मार्कर कितने इंच का है, ठीक है, तो हम किसी भी स्केल से नाप लेंगे, वहाँ पे हमको टूल्स मिल जाएंगे और क्लियर कर देंगे ये मार्कर कितने इंच का है। लेकिन यदि क्वालिटेटिव रिसर्च में जहाँ तक पर गुणों की बात की जाए तो ये मार्कर यदि हम पूछेंगे कि ये मार्कर कैसा है, तो कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ये बिल्कुल बेकार है। तो क्वालिटी इसकी अलग अलग हो गई सबके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि इसकी हाइट पूछेंगे, इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो 100 लोगों से भी पूछेंगे तो एक स्केल से कोई नाप देगा और 100 लोग भी एक ही जवाब होगा। लेकिन यदि हम पूछेंगे कि मार्कर कैसा है, तो 100 लोगों का जवाब एक साथ नहीं होगा। यही अंतर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, जहाँ सामाजिक समस्याएं होती हैं वहाँ कभी भी आपकी मात्रात्मक रिसर्च नहीं हो सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं हो सकती। हमेशा हमको क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके जो स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बता चुके हैं जो हमारी ग्राउंडेड थ्योरी होती है, ठीक है, इसमें किसका? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है कि बहुत बड़े रूप में अध्ययन करना, ठीक है, बहुत लोगों के पास जाना। साक्षात्कार विधि से हम पूछते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसका साक्षात्कार लेते हैं, ठीक है, तो उसमें यूज करते हैं। और ग्राउंडेड थ्योरी में इसमें सामाजिक समस्याएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसमें प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी कि यहाँ जैसे कोई सामाजिक प्रॉब्लम है कि शादियाँ, आज के टाइम में शादियाँ क्यों टूट रही हैं, हमको इस चीज़ पे रिसर्च करना है। ज़्यादातर शादियाँ सक्सेस नहीं हो रही हैं, क्यों उनका डिवोर्स हो रहा है, अब ये सामाजिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम हुई, इसके बाद हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। इसमें जो 4 स्टेज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसका स्टेप नहीं है आपका, सीधा सीधा सबसे पहले हमारे पास कभी भी जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो जब तक हमारे पास समस्या नहीं होगी, बगैर समस्या के हम कोई रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई तो टॉपिक होगा ही हमारे पास, जब टॉपिक होगा, समस्या होगी, तभी हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास समस्या हुई, इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो अब डेटा को कलेक्ट हम क्या करेंगे, बहुत बड़े रूप में करेंगे, जो लिखित रूप में होंगे, किसी जिनकी डिवोर्स हुआ होगा उन लोगों के पास जाएंगे, जिनकी शादियाँ हुई होंगी उन लोगों के पास जाएंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो क्या होगा, एक बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमको, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, उस डेटा को, ठीक है, वो डेटा हमने इकट्ठा किया, कई तरीके से इकट्ठा किया, इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडीकरण का मतलब है कि जो जानकारी हमको सही लगेगी उसको हम रखेंगे, जो सही होगा उसको रखेंगे, बाकी जो गलत होगा उस जानकारी को साइड से करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा निकल रहा है, ठीक है। हर स्टेप में यहाँ पर डेटा कलेक्शन चलता रहता है, अंत तक जब तक हमारा किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक हम अपनी समस्या के एंड पर, समस्या के अंत पर नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक हम डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जानकारी इकट्ठा की, फिर जानकारी का कोडीकरण किया, उसका हमने डिज़ाइन बनाया, ठीक है। देखा कि जानकारी जो हमने इकट्ठी की उससे हम संतुष्ट होते हैं,
क्योंकि सामाजिक प्रॉब्लम है भाई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, हर व्यक्ति में इसका अपना भेद रहता है, ठीक है। अब अपने अपने तरीके से सब लोग बता रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमारी जानकारी सही होनी चाहिए, ठीक है। रिजल्ट हमारा सही होना चाहिए, उसके रिजल्ट में शुद्धता लाने के लिए ही हम डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद, यदि हमारा मन संतुष्ट होता है तो ठीक है, यदि मन हमारा संतुष्ट नहीं होता है, हमें लगता है कि अभी जो जानकारी हमको मिली है वो सही नहीं है, तो हम फिर से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग लेते हैं, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो भी चीज़ होगी एक बहुत बड़े लेवल पे होगी, बहुत बड़ी, उसमें हम लेवल पे डाटा को कलेक्ट करेंगे और सोशल है तो, लेकिन अंत में आपको मालूम होगा कि इसमें सॉलिड रिजल्ट वो नहीं आता है। ग्राउंडेड थ्योरी में सॉलिड समस्या का समाधान नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो आपके जितने भी आपके गुणात्मक शोध होते हैं उनमें जो रिजल्ट होते हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च जितने भी होते हैं उनमें जो रिजल्ट होते हैं वो 100% प्योर होते हैं, क्योंकि उनमें एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं और यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि क्यों नहीं कर सकती, मान लीजिए किसी का डिवोर्स हुआ तो लड़की गलत थी, किसी दूसरे पर्सन से हमने पूछा तो उन्होंने कुछ और बता दिया कि हमारा इस कारण से डिवोर्स हुआ, तो क्या हम एक कारण को बता सकते हैं कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? कोई कहेगा हमारे माता पिता ठीक नहीं है, हमारे सास ससुर ठीक नहीं है तो हमने डिवोर्स हो गया, कोई कहेगा हमारा हस्बैंड गलत है तो डिवोर्स हो गया, तो एक कारण इस चीज़ का नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम सोशल होती हैं, तो इनको लेके जब तक हम कोशिश की जाती है कि जो हम रिजल्ट निकालें, जो समस्या का समाधान हो, जो सिद्धांत अंत में बनाएं वो कैसा हो, थोड़ा शुद्धता उसमें लाने के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हुए, ग्राउंडेड थ्योरी का यूज करते हुए सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये ग्राउंडेड थ्योरी समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आए होंगे उनको मैं आगे करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।